गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग पढ़ते हैं बीएससी पार्ट 1 में। जैसा कि सिलेबस है हम लोग को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक इनसे रिलेटेड सवाल हम लोग को जनरली अपने एग्जाम में आता है, जिससे कि एक क्वेश्चन अवश्य ही 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग देख ले। पहले देखते हैं, कभी कभी कई साल के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करना, जो कि ऑब्जेक्टिव में होगा, उसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टी होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम देखने वाले हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होते क्या है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज होगा कब और क्यों, ये हम लोग को ऑनर्स के चैप्टर में पढ़ना है। और हम लोग सिलेबस में जैसा कि जानते हैं, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, केवल 1 मार्क्स मिलेंगे। तो किसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसका डिफाइन देखते हैं। देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कहने का मतलब हुआ मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करते हो, चेंज करते हो। अगर रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करते हो, उसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के स्थान पर ट्रांसपोज करना। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज कहलाता है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी, कोई मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज, मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं कब, मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इफ रो को, अगर हम इफ इंटरचेंजिंग ऑफ द रो एंड कॉलम, इफ इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज, इसे हम कहेंगे रो एंड कॉलम इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कब कहलाने वाला है, अगर रो को हम कॉलम में चेंज कर दे। देखो कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगे इफ इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, यदि हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं या तो कॉलम को रो में। इंटरचेंजिंग रो और कॉलम, रो और कॉलम को चेंज करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज डिनोट होगा, या तो लिखोगे एटी या एडेश लिखा जाता, दोनों का दोनों सही है। यानी कोई मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज के डिनोट करोगे तो या तो लिखोगे एटी या ट्रांसपोज ऑफ ए। सपोज कर लो आपके पास एक मैट्रिक्स मिला ए 3 4 5 6 7 3 2 8 5, ये आपका क्या है मैट्रिक्स। इसको ट्रांसपोज करने के बाद टी क्या हो जाएगा। जब भी एग्जाम में पूछेंगे 1 मार्क्स से सही डिफाइन लिख के एग्जांपल देना जरूरी। जब कहेगा कि मैंने एग्जांपल अगर नहीं कहा तो मर्जी आपका है, नहीं भी। अब बोलो ये रो है, ये रो है, ये रो है। रो को कॉलम में चेंज करेंगे 3 4 5 6 7 3 2 8 5, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। यानी कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज कैसे होता है, इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है कि रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी आप कुछ प्रॉपर्टीज को याद रखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज कैसे करोगे, इसके लिए हम आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं। सबसे पहले ए को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं फिर उसको ट्रांसपोज करें तो वह किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ए को ट्रांसपोज करते हैं फिर ट्रांसपोज करते हैं तो किसके बराबर होगा बाबू, ए के बराबर। अब कहोगे गुरुजी साबित करके दिखाओ, तो हम दिखा देते। देखो बेटा ए को ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर। ए का ट्रांसपोज फिर उनका ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, लेट ए बराबर। तो मान लो कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, लेट ए बराबर क्या है, ए आई जे। इसमें कुछ ना कुछ रो होता होगा, कुछ ना कुछ कॉलम।
मान लो m इंटू रो का कॉलम है, अगर इसका ट्रांसपोज करते हो तो बेटा क्या होगा, ए जे आई एन इंटू एम होगा कि नहीं होगा। ए का ट्रांसपोज फिर इनका ट्रांसपोज करो तो ए का ट्रांसपोज ये होगा, फिर ए डेस्ट का ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। अगर ए डेस्ट का तुम ट्रांसपोज करते हो, ट्रांसपोज किए फिर ट्रांसपोज करते हो तो ए जे आई उलट के फिर क्या हो जाएगा, ए आई जे एन एम का उल्टा फिर क्या हो जाएगा, एम एन। बोलो पहले के बराबर हो गया, ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज ए के बराबर हुआ कि नहीं। इसी से आपका पहला प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर कोई एग्जांपल डालना है तो इसका एग्जांपल तुम यहाँ पे डाल सकते हो। इसका एग्जांपल है, मान के चलो ए बराबर है 3 4 5 2 3 2 4 6 7। अब बेटा बोलो इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, 3 4 5 2 3 2 और इसका ट्रांसपोज 4 7 4 6 7। अब इसका फिर ट्रांसपोज करोगे तब क्या होगा, ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा बताओ तो, 3 3 2 4 3 2 4 4 3 6 5 2 7। बोलो ए के बराबर है कि नहीं, ए का ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए के बराबर है कि नहीं। एग्जांपल को भी देख रहे हैं, वेरीफाई करता है। अब ना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, ए का ट्रांसपोज फिर उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब देखते हैं अगर किसी मैट्रिक्स को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करें, यदि किसी मैट्रिक्स को किससे गुना करना है, स्केलर क्वांटिटी से गुना करे तो उसके ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो उसमें कोई फर्क यानी किसी मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज से गुणा करने पर उसके कांस्टेंट से गुणा करने पर मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप ऐसे कह सकते हो, सीधी सी बात है, कोई मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यानी C इंटू ए का ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से गुना करके ट्रांसपोज करे या कांस्टेंट से गुना करे फिर ट्रांसपोज करे तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे भी आपका प्रूफ है। तो मान लो कि लेट कोई सी स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए, सी क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, वेक्टर की गुना नहीं होगा। तो लेट कर लो ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ए आई से एम रो के हैं एन कॉलम के हैं। सबसे पहले सी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना करते सी मानो या के मानो, तो C को पहले A से गुना कर दो यानी सी ए तब ट्रांसपोज, यानी आपका क्वांटिटी हो जाएगा सी ए बराबर C इंटू ए आई जे एम इंटू एन। बोलो इसका टोटल का क्या करना, ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, सी जे आई एन इंटू एम होगा। फिर क्या करना है, सी जे आई होगा सी जे ओ ए का मैट्रिक्स है तो C तो कांस्टेंट है C ए जे आई। अब बोलो पहले C से गुना करो, किसमें, C से गुना करके A का ट्रांसपोज कर दो। बोलो A का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए जे आई एन इंटू एम। फिर इसको गुना करोगे क्या, C ए जे आई एन इंटू एम, दोनों बराबर है, फर्स्ट और सेकंड से देखो दोनों बराबर है, इसीलिए सी। और यदि किसी मैट्रिक्स को गुना करके ट्रांसपोज करे या ट्रांसपोज करने के बाद गुना करे तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा प्रॉपर्टीज बताता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखोगे, अगर a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। हम बताया कि मैट्रिक्स को तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का कन्फॉर्मेबल मतलब रो और कॉलम क्या होना चाहिए, समान। So the matrix is said to be conformable matrix if number of row is equal to number of column। यानी a प्लस b का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। इसका अगर प्रूफ करना है तो हम मान लेते हैं, लेट a बराबर क्या मानेंगे, लेट a बराबर है ए आई जे एम रो और एन कॉलम के होंगे। ठीक, बोलो a का ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, ए जे आई एन इंटू एम। फिर बोलो b इक्वल टू क्या होगा, बी आई जे एम इंटू
एन, बोलो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी जे आई एन इंटू, ये दोनों को जोड़ने के बाद तब ट्रांसपोज, ये आरएचएस के लिए हुआ, ये एलएचएस वाला क्या हो जाएगा, तो नो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी तब उन दोनों का ट्रांसपोज। बताओ ये कितना है, ए आई जे एम इंटू एन, बी कितना है, बी आई जे एम इंटू एन। अब दोनों को जोड़ो फिर ट्रांसपोज करो, बोलो ए आई जे प्लस बी आई जे एम एन होगा। अभी तुम तक ट्रांसपोज नहीं किए हो, फिर दोनों का क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज नहीं करा, अभी ए प्लस बी जोड़े हैं ना, ट्रांसपोज करने के लिए मतलब इस पे ऐसा साइन दे देंगे, इस पे ऐसा साइन, इसका ट्रांसपोज होगा तो किसके बराबर होगा, ए जे आई बी जे आई एन इंटू एम, ये ट्रांसपोज और ए प्लस बी का, ये है प्लस बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को जोड़ो तो ए जे आई या बी जे आई दोनों बराबर हो जाएगा, ए जे आई बी जे, ये हुआ किसका बराबर, ए प्लस बी ट्रांसपोज, फिर है आरएचएस में किसका, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, बोलो दोनों का ट्रांसपोज बराबर होगा कि नहीं होगा, नो। यहाँ से इक्वेशन बन जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो रहा है, ए प्लस बी डेश का ट्रांसपोज बराबर है कि नहीं, ए जे आई बी जे आई, इसको जोड़ देगा ए डेश को ए जे आई जोड़ बी जे आई एन इंटू, ये हो गया दूसरा प्रूफ। अब मैट्रिक्स अगर ए, इसको रिवर्सेबल रूल कहते हैं, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज बी के बराबर नहीं होगा, ये किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अगर ए बी के ट्रांसपोज को गुणा करते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, लेकिन दोनों का गुणनफल क्या होना चाहिए, कन्फॉर्मल होना चाहिए। कन्फॉर्मल बता दे, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है तब नहीं होना होगा। लेट ए इक्वल टू, अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे एम रो एन कॉलम के हैं और बी बराबर कोई मैट्रिक्स बी आई जे एम रो एन कॉलम के हैं, हम इसे जब गुणा करते हैं तो ए का बी से गुणा करने के बाद, ए को बी से गुणा करने के बाद ए आई जे बी आई जे गुना होगा, एम और एन दोनों में सेम है तो ए इंटू बी आई जे कहलाएगा एम रो एन एंड कॉलम, होगा कि नहीं। फिर इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। नो, ए बी का ट्रांसपोज बाबूरे किसके बराबर होगा, ए बी जे आई एन इंटू एम के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब फिर बी का ट्रांसपोज करो, बी का ट्रांसपोज, बोलो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी जे आई एम इंटू एन। बोलो ए का ट्रांसपोज करो किसके बराबर होगा, ए जे आई एम इंटू एन। फिर दोनों को गुणा कर दो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बोलो दोनों का गुणनफल क्या होगा, ए बी जे आई, ए बी जे आई एन इंटू एम। बोलो एलएचएस आरएचएस बराबर हुआ कि नहीं, यानी ए बी का ट्रांसपोज का वैल्यू तुम निकाले हो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का वैल्यू दोनों बराबर हुआ कि नहीं, यह मैट्रिक्स में बराबर होता है। और एक कहलाता है, अगला पांचवा प्रॉपर्टी है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए का ट्रांसपोज का मॉडुलस निकालते हैं, ए के ट्रांसपोज का मॉडुलस निकालते हैं, किसके ट्रांसपोज का मॉडुलस निकालते हैं, ए का अगर मॉडुलस निकाले फिर ट्रांसपोज करने के बाद मॉडुलस निकाले तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो 4 2 1 2 गुना करो, इसका मॉडुलस निकालो तो बाबू कितना होना, 4 2 ना 8 में से 2 गया 6, डायरेक्ट मॉडुलस ए का 6 हो जाएगा। पहले इसको फिर ट्रांसपोज कर दो, ए का ट्रांसपोज कितने बराबर 4 2 1 2, फिर गुना करो 4 2 8 में से 2 किया 6, यानी या तो बाद में वैल्यू निकालते हो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंज। एक प्रॉपर्टी भी हो गया कि नथिंग चेंज ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले और पहले निकाले तो उसके मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। किसका प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। अब हम लोग एक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी में देखने वाले हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यदि ए ट्रांसपोज के बराबर हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, देख लो, दो चीज आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक। ये डिफाइन हम इसी बगल में ही कर देते हैं, क्योंकि तुरंत
सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी को कहोगे वैसे मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कोई भी मैट्रिक्स को तुम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहोगे मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए किसके बराबर हो ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा ए ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर हो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन याद रखोगे कोई एग्जांपल ले लो ए बराबर ए एच जी ए इक्वल टू कितना है ए एच जी बी इक्वल टू कितना है एच बी एफ और तीसरा है जी एफ सी फिर इसका बोलो ट्रांसपोज करते हो तो किसके बराबर होगा कर दो ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी होगा कि नहीं होगा दोनों का वैल्यू में कोई परिवर्तन हो तो ऐसे मैट्रिक्स को कौन मैट्रिक्स कहते हो बाबू सिमेट्रिक एक और मैट्रिक्स जो होता है जिसका नाम होता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स कब कहलाता है A matrix is said to be एक मैट्रिक्स को हम SQ symmetric said to be SQ symmetric matrix कोई मैट्रिक्स SQ symmetric matrix कहलाते हैं कब A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए अगर A का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है तो उसको कैसे मैट्रिक्स कहते हो SQ symmetric और इस मैट्रिक्स का मान जब भी होगा A का मान किसके बराबर माइनस ए के बराबर इसके एग्जांपल के लिए पुट करो ए बराबर मान लो 0 है ए है बी है और माइनस ए 0 है सी है माइनस बी माइनस सी और 0 है बोलो इसका एसक्यू सिमेट्रिक करो तो ए का ट्रांसपोज कर दो बोलो इसका ट्रांसपोज क्या होगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 फिर बेटा माइनस लगा दो तो क्या होने वाला है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी सी 0 बोलो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा यानी एसक्यू सिमेट्रिक एक चीज याद रखोगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 होता है वाइटल पॉइंट है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है ऑलवेज 0 एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट इज 0 डायगोनल एलिमेंट क्या होता है इज 0 डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 0 ये थोड़ा प्रॉपर्टी हुआ कल हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है नया प्रॉपर्टी होगा ए प्लस ए सिमेट्रिक होगा ए का एडेस भी सिमेट्रिक मेरे पगलवा